मैं गीता पर हाथ रखकर कसम खाता हूँ कि जो कुछ भी कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवाय कुछ भी नहीं कहूँगा। यह वाक्य तो आप सब लोगों ने ज़रूर सुना होगा। आखिर ऐसा क्या है गीता में कि यह संसार के समस्त पुस्तकों में से सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। आखिर ऐसा क्या है गीता में कि इसे पढ़ने वाला व्यक्ति अपने आप को नॉर्मल से ज़्यादा बेहतर महसूस करने लगता है। चलिए जानते हैं इन सब बातों को। इससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ही अच्छी वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। और हाँ, एक बात और, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो कि भगवत गीता ऐसी क्या है, इसे क्यों पढ़ना चाहिए। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से हम आपको समझाना चाहेंगे कि भगवत गीता क्या है। एक गांव में एक किसान परिवार रहता था जिसके मुखिया का नाम रामदास था। वह नियमित रूप से गीता का पाठ किया करता था। एक दिन रामदास के पोते ने उनसे सवाल किया कि दादाजी, आप लोगों से कहते रहते हो कि गीता का पाठ करने से हमारा जीवन बदल जाता है, इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि गीता का पाठ करने से हमारा जीवन कैसे बदलता है। कृपया बताएं, क्योंकि मैं तो कई दिनों से गीता पढ़ रहा हूँ लेकिन मुझे इसे कुछ समझ नहीं आ रहा। इस पर दादाजी ने थोड़ी देर तक सोचा और पोते को एक काम समझाते हुए बोले कि सामने रखी गंदी टोकरी को ले आओ, नदी किनारे जाओ और नदी में टोकरी भर के पानी लाओ और उस कुंड को भरो जो खाली पड़ा है। पोते ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा दादाजी ने कहा था। सुबह से लेकर शाम हो गई, कुंड नहीं भरा। आखिर में पोते ने दादाजी से कहा कि सुबह मैं इस काम से लगा हुआ हूँ, नदी में से टोकरी में पानी भरकर लाता हूँ, लेकिन यहाँ आते आते सारा पानी खत्म हो जाता है क्योंकि टोकरी में छेद है। इस पर दादाजी मुस्कुराए और बोले, बेटा जरा उस टोकरी को ध्यान से देखो, क्या अब भी वह बिल्कुल वैसी की वैसी लग रही है जैसी थी। इस पर पोता बोला, बिल्कुल वैसे ही है जैसे सुबह थी, लेकिन सुबह गंदी थी, अब साफ हो गई है। अब दादाजी ने पोते को समझाया कि जैसे टोकरी नदी के पानी के स्पर्श से स्वच्छ हो गई, बिल्कुल वैसे ही भगवत गीता को नियमित पढ़ने से हमारे अंदर की जमी हुई सारी मैल साफ हो जाती है और हमारे विचार बिल्कुल स्वच्छ हो जाते हैं। जिस तरह देश चलाने के लिए अपना एक संविधान होता है, बिल्कुल उसी तरह इस सृष्टि को चलाने के लिए एक संविधान है जिसे श्रीमद् भगवत गीता कहते हैं। जो लोग भगवत गीता का पाठ करते हैं वे कुछ खास हैं। ये जीवन के खुद कुछ बड़ा करने का विश्वास रखते हैं। गीता पढ़ के फ़ायदे मिलते हैं, यह आपको जानना चाहिए कि गीता पढ़ने से हमें क्या फ़ायदा मिलता है, यह हमारे जीवन को किस तरह से प्रभावित करती है। तो चलिए जानते हैं। नंबर 1, अगर हम गीता नियमित रूप से पढ़ते हैं तो हमारा मन बिल्कुल शांत रहता है। नंबर 2, हमारे अंदर के सारे नेगेटिव प्रभाव नष्ट हो जाते हैं। नंबर 3, हमारे समझने सोचने की शक्ति बढ़ती है। नंबर 4, सभी प्रकार की बुराइयों से दूरी अपने आप बनने लग जाती है। नंबर 5, हमारे अंदर का सारा भय दूर हो जाता है और हम निर्भय बन जाते हैं। नंबर 6, गीता हमारा साक्षात्कार से परिचय कराती है। नंबर 7, यह हमारे ज्ञान की सीमा को अनलिमिटेड कर देती है। नंबर 8, गीता हमें बताती है कि मानव जीवन कितना महत्वपूर्ण है। नंबर 9, गीता पढ़ने वाला व्यक्ति हमेशा प्रसन्न रहता है। नंबर 10, गीता को नियमित पढ़ने वाला पुरुष एक दिन महापुरुष बन जाता है। तो यह 10 बातें जो जीवन को बहुत प्रभावित करती है। हमारे जीवन में अगर यह 10 बदलाव आ जाएंगे तो हम उच्च शिखर पर पहुंच जाएंगे और हमें उस ऊंचाइयों पर पहुंचने से कोई भी नहीं रोक सकता। गीता का पाठ हमें बताता है कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं और यहाँ पर कैसे रहना है और अंत में हमें कहाँ जाना है। यह सब हमें गीता के ज्ञान से मिलता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको आज की यह वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और ऐसी और वीडियो के लिए मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।